दोस्तों स्वागत है पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K vs इंटेल कोर i5 14600K। प्राइस सेम है पर कौन सा जीतेगा समझेंगे इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से। दोनों प्रोसेसर का प्राइस लगभग 25,000 से 28,000 रुपए के अराउंड ही रहता है। तो यहां पर कंफ्यूजन बनता है कि अपग्रेड करें या फिर ना करें। हम सिंपल तरीके से स्पेक्स, परफॉर्मेंस, गेमिंग, प्रोडक्टिविटी सब कुछ कंपेयर करेंगे, जिससे एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली आपके लिए बेटर कौन सा हो सकता है। वीडियो के साथ में एंड तक बने रहें। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, टेस्टिंग की वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए। वहां पर एक से एक प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग पीसी बिल्ड वगैरह का देते हैं, तमाम रिव्यूज देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इनके बेसिक्स को समझते हैं। ये दोनों ही इंटेल के मिड रेंज के डेस्कटॉप सीपीयूज हैं 2024 और 2025 के। कोर अल्ट्रा 5 245K नया है, एरो लेक्स सीरीज का अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। i5 का 14600K पुराना है, रैप्टर लेक रिफ्रेश का है जो कि 2023 में ये लॉन्च हुआ था। दोनों ही 14 कोर वाले प्रोसेसर हैं, जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंसी कोर है, लेकिन थ्रेड्स के अंदर बड़ा अंतर आ जाता है। अल्ट्रा के अंदर जो है 14 थ्रेड्स मिलते हैं और i5 के अंदर जो है आपको 20 कोर्स मिलते हैं, जो कि एक बड़ा डिफरेंस मिलता है। प्राइस इंडिया में अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अल्ट्रा 5 के लिए 26 से 28,000 आपको देने होते हैं और i5 के लिए 22 से 27,000 देने होते हैं। ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा करता है, बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे प्राइसेस होते रहते हैं। अब हम एक्सपेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सिंपल टेबल देंगे आपको ताकि बिल्कुल क्लियर हो सके। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। प्रोसेसर स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो अल्ट्रा का बेस क्लॉक की बात करें, जिसके अंदर परफॉर्मेंस कोर जो है 4.2 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है और टर्बो में 5.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। i5 का बेस 3.5 गीगाहर्ट्ज है, जो कि यहां पर कम है काफी। टर्बो में 5.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। थोड़ा सा यहां पर जो है i5 बूस्ट के अंदर आगे हो जाता है। एफिशिएंसी कोर पर भी अल्ट्रा बेटर है, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो है 3.6 गीगाहर्ट्ज है और यहां पर जो है बेस में आपको i5 में 2.6 गीगाहर्ट्ज मिल रहा है। कैच दोनों के अंदर जो है 24 MB ही मिलता है। उसके बाद मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो अल्ट्रा DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करेगा। यहां पर सिर्फ DDR5 का सपोर्ट आपको मिलेगा। i5 जो है DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज तक और DDR4 में 3200 मेगाहर्ट्ज तक को जो है सपोर्ट करेगा। अल्ट्रा LGA 1851 सॉकेट के साथ में आता है, जो कि ये नया है, और i5 LGA 1700 के साथ में आता है, जो कि ये पुराना है। मतलब अल्ट्रा फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन वहीं पर i5 12 जनरेशन के साथ में है, तो यहां पर अपग्रेडेशन आपका सस्ता पड़ सकता है। दोनों के अपने अपने कौन से हैं। TDP की बात करें तो बेस में 125 वाट दोनों का ही है, लेकिन बूस्ट में जो है अल्ट्रा 159 वाट तक जाता है और i5 जो है 181 वाट तक जाता है। अल्ट्रा कम पावर खा रहा है। यहां पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें तो अल्ट्रा का आर्क आई GPU जो है काफी बेटर है, लाइट गेमिंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है i5 का UHD बेसिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी प्रोसेसर नोड्स की बात करें तो अल्ट्रा 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है, जो कि मॉडर्न है, और i5 10 नैनोमीटर पर जो बना हुआ है, जो कि पुराना है काफी, इसीलिए अल्ट्रा जो है थोड़ा एफिशिएंट है यहां पर। चलिए अब हम परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो बेंचमार्क से ही आपको पता लगेगा, बिल्कुल मिक्स्ड रिजल्ट, ताकि एक्चुअल आप पता कर सकें कि सही कौन सा है। अगर हम सिंगल कोर स्पेक्स की बात करें यहां पर पहले, तो अल्ट्रा जो है 10 to 14% फास्टर आपको मिलेगा। जैसे सिनेबेंच R24 के अंदर 137 पॉइंट देगा और i5 में 122 पॉइंट रहेगा। मतलब वो ऐप जो एक कोर यूज करते हैं, जैसे ब्राउजिंग हो गया या फिर लाइट एडिटिंग हो गया, अल्ट्रा बिल्कुल स्मूथ यहां पर चलने वाला है। बाकी मल्टी कोर में भी अल्ट्रा यहां पर आगे मिलेगा। सिनेबेंच मल्टी कोर में 1522 आपको यहां पर पॉइंट नजर आएंगे, जो कि i5 के अंदर 1390 पॉइंट आएगा। यहां पर जो है 9% आपको बेटर मिलेगा। ब्लेंडर के अंदर 150 पॉइंट यहां पर आता है और वहां पर i5 के अंदर 140 पॉइंट आता है। प्रोडक्टिविटी के लिए अल्ट्रा जीत जाएगा। जैसे फोटोशॉप के अंदर अगर बात करें तो क्लोज परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 to 5% जो है अल्ट्रा बेटर आपको मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं गेमिंग के अंदर, जो कि ज्यादातर
ज्यादातर लोगों का ये सबसे मेन चॉइस होता है, इसी के लिए पीसी हैवी बिल्ड करते हैं कि उनको गेमिंग करना होता है या फिर वीडियो एडिटिंग करना होता है। लेकिन गेमिंग में क्या रहेगा आइए समझते हैं। यहाँ i5 4600 के जीत जाता है कई सारे मामलों में। 1080p रेजोल्यूशन पर 8 गेम टेस्ट किया गया है जिसका एवरेज FPS i5 152 आपको मिलेगा यहाँ पर FPS, जो कि अल्ट्रा 143 पर ही सिमट जाता है। 6% यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस आपको i5 देता है। एग्जांपल के तौर पर बात करें तो साइबरपंक 2077 के अंदर i5 जो है 117 FPS देता है और अल्ट्रा 103 FPS देता है, यहाँ पर 40% फास्ट है। बाकी स्टारफील्ड के अंदर जो है i5 120 FPS देता है और अल्ट्रा 130 FPS देता है, यहाँ पर भी 19% बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है। फोर्जा होराइजन 5 में के अंदर जो है 233 FPS i5 देता है और अल्ट्रा 222 FPS देता है। सिर्फ घोस्ट ऑफ टिसुस्मा के अंदर जो है अल्ट्रा थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करता है। बाकी जो है यूजर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए i5 इफेक्टिव स्पीड के अंदर जो है 124% पे रहता है और अल्ट्रा 117% पे रहता है, यहाँ पर 6% बेटर है। तो गेमिंग में जो है आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा कई जगह पर कि i5 का 14600 काफी आगे नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं पावर और हीट की, जो कि ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अल्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पर बेटर रहने वाला है। गेमिंग के अंदर एवरेज पावर ड्रॉ अल्ट्रा जो है 64 वाट तक ही रह जाता है और i5 90 वाट तक जाता है एवरेज के अंदर, जो कि यहाँ पर 23% जो है थोड़ा सा अल्ट्रा कम रहता है। टेम्परेचर की बात करें तो अल्ट्रा जो है 51 डिग्री तक जाता है एवरेज के अंदर और i5 जो है 57 डिग्री तक जाता है, यहाँ पर 11% जो है कूल रहता है आपका अल्ट्रा। अगर आपका कूलर बेसिक है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम रखना है आपको तो अल्ट्रा यहाँ पर बेटर रहने वाला है। अब हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अल्ट्रा 5245K के प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो ये एफिशिएंट है, कूलर है, काफी ठंडा रहता है, बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको मिलता है, स्ट्रॉन्ग iGPU मिलता है, फ्यूचर प्रूफ सॉकेट मिलता है जो कि आगे तक आप अपग्रेड कर पाएंगे। अगर कॉन्स की बात करें तो गेमिंग में ये थोड़ा सा पीछे रहता है अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो। बाकी थ्रेड्स कम है, 14 थ्रेड्स इसके अंदर आते हैं और i5 में 20 आते हैं और इसके लिए नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा पैसा और ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें i5 4600K के प्रोज की बात करें क्या अच्छा है तो गेमिंग किंग ये माना जाता है। अभी भी मल्टी थ्रेड्स स्ट्रॉन्ग है, DDR4 का सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से पूरा प्लेटफॉर्म सस्ता बन सकता है। DDR4 पर अगर आप बनाते हैं तो रैम सस्ता पड़ेगा, मदरबोर्ड सस्ता पड़ेगा, एक सस्ता बिल्ड हो जाएगा एडवांस में। लेकिन हाँ, अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो मदरबोर्ड भी आपको अच्छा लेना होगा, लेकिन फिर भी DDR5 से तो सस्ता ही पड़ेगा। पुराने मदरबोर्ड पर ये चल जाएगा। i5 का मान लीजिए 12 जनरेशन है, 13 जनरेशन आपका है तो उसी पर आप प्रोसेसर को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स क्या है अगर बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा पावर खाता है, थोड़ा गर्म ज्यादा होता है, कूलर आपको अच्छा लगाना पड़ेगा और ये प्लेटफॉर्म पुराना है तो अपग्रेडेशन इसको लास्ट ही समझिए, इसी को i7 वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर की जनरेशन में नहीं जा सकते हैं। तो अब सवाल मेन आता है कि आखिर में जीता कौन? तो ये डिपेंड करता है आपके यूज पर। अगर आप गेमर हो, हाई FPS चाहिए तो i5 14600K यहाँ पर जीत जाएगा। 6% बेटर परफॉर्मेंस आपको गेमिंग में देगा सेम प्राइस के अंदर, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग सेम रहता है। प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क, वीडियो एडिटिंग के लिए तो यहाँ पर अल्ट्रा काफी बेटर इफिशिएंसी आपको प्रोवाइड कराएगा। ओवरऑल 2025 में अगर नया बिल्ड कर रहे हो तो अल्ट्रा लो, ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन प्राइस सेम होने पर गेमिंग के लिए i5 आपको जो है काफी वैल्यू किंग रहने वाला है। हमारा पिक अगर हम बात करें कि हम क्या पिक करेंगे तो अगर हमें गेमिंग करना होता तो i5 4600K हमेशा बेहतर रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सस्ता बिल्ड हो जाएगा। बाकी कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन i5 गेमिंग के लिए आगे है। आपका यूज क्या है कमेंट में बताओ, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।